हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के ग्रामर पोर्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार अफर्मेटिव को नेगेटिव में इंटरचेंज किया जाता है और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज किया जाता है। तो इस पार्ट में भी हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, किसमें, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में। चलिए देखेंगे रूल 5 को। हम लोगों ने 4 यानी रूल 4 तक पढ़ लिया था। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको रूल 5 में, कुछ वाक्यों में प्रयुक्त एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पता ही होगा। यानी जैसे गुड का क्या होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है। चलिए ये सारे क्या हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। चलिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में परिवर्तन लाकर अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में, यानी जो कोई भी वाक्य में जो प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, जो उसके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होंगे, उसमें क्या करके परिवर्तन लाकर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग नेगेटिव में, तथा जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम लोग अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल में आपको। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे अफर्मेटिव टू नेगेटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलेंगे। तो यहाँ पे रूल आपको बता दिया गया है, उसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, राम इज़ एज गुड एज मोहन। चलिए यहाँ पे क्या है, राम इज़ एज गुड एज मोहन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन इज़ नॉट बेटर देन राम। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन इज़ नॉट बेटर देन राम। तो यहाँ पे जो गुड है, यहाँ पे गुड का जो सुपरलेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी बेटर। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यानी एडजेक्टिव में, यानी जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लाकर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल दिया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन गीता। चलिए तो यहाँ पे इसका अफर्मेटिव यानी जो नेगेटिव क्या हो जाएगा, गीता इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीता इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। चलिए क्या है आपका अगला एग्जाम्पल, सुरेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है सुरेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज़ एज इंटेलिजेंट एज सुरेश। चलिए तो यहाँ पे जो मोस्ट इंटेलिजेंट है उसका यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे क्या कर दिया है, इंटेलिजेंट लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज़ एज इंटेलिजेंट एज सुरेश। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल में क्या है, लंदन इज रिचर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव में, नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज लंदन। चलिए यहाँ पे जो रिचर क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है यहाँ पे उसका, किसका, रिच का। तो हम लोगों ने उस पर एक परिवर्तन लाकर सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल दिया। चलिए अब अगला एग्जांपल देख रहे हैं। ये जितने भी सारे आपको एग्जांपल कराए जा रहे हैं आपको ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग यानी जो अफर्मेटिव से हम लोगों ने नेगेटिव को देखा है, अब हम लोग नेगेटिव टू अफर्मेटिव देखेंगे। तो किस प्रकार हम लोग नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलेंगे। चलिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका है, रवि इज़ नॉट एज रिच एज राज। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग पहचानेंगे, जब कोई सेंटेंस में यानी नेगेटिव वर्ड होगा। तो आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया था कौन कौन से नेगेटिव वर्ड है, अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव, राज इज़ रिचर देन रवि। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। क्या अगला एग्जाम्पल में, ही इज़ नॉट वाइजर देन यू।
बोला जा रहा है ही इज़ नॉट वाइजर देन यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अफर्मेटिव, यू आर एज वाइज एज ही। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, नो अदर बॉय इन द क्लास कैन सिंग एज वेल एज यू कैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू कैन सिंग बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, क्या हो जाएगा यू कैन सिंग बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, अगला एग्जाम्पल में क्या है, नो अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर, तो यहाँ पे इसका जो यानी अफर्मेटिव क्या हो जाएगा शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। चलिए अब देख लेंगे फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल। चलिए अगला एग्जाम्पल में क्या है, द कैट कांट रन एज फास्ट एज द डॉग कैन, तो यहाँ पे उसका जो अफर्मेटिव क्या हो जाएगा द डॉग कैन रन फास्टर देन द कैट। चलिए तो यहाँ पे हम लोग रूल 5 में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, यानी जो क्या है कोई भी वाक्य में जो सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है और या एडवर्ब है जो उसके जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है उसको हम लोग क्या करके चेंज करके वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फास्ट का यहाँ पे जो यानी क्या हो जाएगा कॉम्पेरेटिव डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा फास्टर, तो हम लोगों ने यहाँ पे फास्टर देके इस सेंटेंस को यानी किस में कर दिया नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं अगला एग्जांपल। चलिए अब क्या है, यानी अब हम लोगों ने रूल 5 पढ़ लिया है, अब हम लोग देखेंगे रूल 6 में। तो रूल 6 में क्या बताया जा रहा है आपको, चलिए ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या है, बाय यूजिंग और रिमूविंग टू, यानी हम लोग अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल सकते हैं, यानी टू को ऐड करके या टू को रिमूव करके। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव टू नेगेटिव देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो यहाँ पे यानी सेंटेंस में टू का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जब नेगेटिव में बदलेंगे तो यहाँ पे टू को हम लोग क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे टू को रिमूव करके अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल दिया। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल। क्या है अगला एग्जाम्पल, सॉरी हम लोग अब देखेंगे, यानी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल फर्स्ट देखा था उसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदला। अब हम लोग यहाँ से नेगेटिव से अफर्मेटिव को चेंज करेंगे। चलिए तो कैसे होगा देख लेते हैं। ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही कांट एक्सेप्ट ए ब्राइब, तो यहाँ पे हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव में क्या किया था, सेंटेंस में टू का यूज़ किया गया था, तो हम लोगों ने टू को रिमूव कर दिया अफर्मेटिव से नेगेटिव में। अगर जब हम लोग नेगेटिव से अफर्मेटिव में यानी इसको चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे टू को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। चलिए अब देख लेते हैं फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल को। क्या है अगला एग्जाम्पल में, हिज सर्विसेज कैन नॉट बी फॉरगॉटन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हिज सर्विसेज हैव बीन टू। देखिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव से अफर्मेटिव जा रहे हैं तो हम लोग टू को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस सर्विसेज हैव बीन टू ग्रेट टू बी फॉरगॉटन। चलिए तो अब हम लोग रूल 7 को देखेंगे। क्या है रूल 7 में, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, तो हम लोग यहाँ पे इसमें करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल, यानी ये एग्जाम्पल क्या होगा मिसलेनियस होगा, मिक्सर होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनका इंटरचेंजिंग किसी खास नियम से नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने यानी 1 to 6 किया था रूल, उसमें क्या था रूल के हिसाब से हम लोगों ने अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज किया। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके पास कोई खास नियम नहीं होता है चेंज करने के लिए। ऐसे वाक्यों को यानी जो ऐसे वाक्यों के जो अर्थ या भाव है उसको समझकर उपयुक्त वर्ड या फ्रेज की सहायता से हम लोग क्या करते हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में तथा नेगेटिव को अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं होगा, हम लोग यानी जो सेंटेंस है उसका भाव या अर्थ को समझकर ही चेंज करेंगे। तो देख लेंगे हम लोग एग्जाम्पल में। चलिए तो पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे, यानी अफर्मेटिव टू नेगेटिव को देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने शुरू से ही करते आ रहे हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में पहले। चलिए यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर इज़ ए गुड सिंगर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस को बदलने के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन हम लोग अर्थ या भाव को समझकर उसको चेंज करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है माई ब्रदर इज़ ए गुड सिंगर, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव, माई ब्रदर इज़ नो मीन सिंगर। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखने हैं, इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ नो मीन हो जाएगा, तो माई ब्रदर इज़ नो मीन सिंगर। चलिए अब अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ही इज़ अ मैन ऑफ मार्क्ड इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज़ अ मैन ऑफ नो मीन। चलिए यहाँ पे यानी सेंटेंस में नो मीन का यूज़ हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है, ही इज़ अ मैन ऑफ नो मीन इंटेलिजेंस। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल में क्या है, ही एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट टेक वाइन। चलिए तो ये आप सारे एग्जांपल को आपको ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इनका कोई रूल नहीं है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, ही डज नॉट टेक वाइन। चलिए अब अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव में, ही नेवर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल। चलिए अब फिर देखेंगे हम लोग अगला एग्जांपल क्या है। अगला एग्जांपल में इट इज़ यूनिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ यूनिक का जो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, नथिंग इज़ लाइक दिस। चलिए क्या हो जाएगा, नथिंग इज़ लाइक दिस। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या, आगे ही लिव्ड ओनली ए फ्यू ईयर्स इन नेपाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन नेपाल। चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे। आगे क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ही सेल्डम गोज देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट गो देयर वेरी ऑफन। चलिए अब देख लेंगे हम लोग फिर अगला एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे आपको जितने भी एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, और आपके पास नहीं नोट करते चलना है। चलिए यहाँ पे क्या है, द टू सिस्टर्स आर अलाइक, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, द टू सिस्टर्स आर नॉट अलाइक ईच अदर। अब देख लेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल, ही वॉन ऑल द मैचेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव, ही डिड नॉट लॉस ए सिंगल मैच। चलिए अब फिर देख लेंगे हम लोग, यानी हम लोगों ने अफर्मेटिव टू नेगेटिव देख लिया, अब हम लोग नेगेटिव टू अफर्मेटिव देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो नेगेटिव सेंटेंस है, हिज फॉर्चून डिड नॉट इम्प्रूव विद टाइम, तो यहाँ पे इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, हिज फॉर्चून बिकेम वर्स विद टाइम। चलिए अब देख लेंगे फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल में डू नॉट स्मोक, यानी डोंट स्मोक, तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा अफर्मेटिव, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। चलिए यहाँ पे कोई रूल नहीं है, देखिए आपके सामने में नज़र आ रहा है, यानी सेंटेंस ही पूरा बदल रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। डोंट स्मोक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट स्मोक का रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। चलिए अब देखेंगे वो अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, सी इज़ नो फूल, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका अफर्मेटिव, सी इज़ ए क्लेवर वुमेन। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज़ ए क्लेवर वुमेन। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, डोंट मेक ए नॉइज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, डोंट मेक ए नॉइज़ का कीप क्वाइट। चलिए अब फिर देखेंगे हम लोग आगे में क्या है, यहाँ पे आई वॉज आस्क्ड नॉट टू स्मोक, तो यहाँ पे इसका जो अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, आई वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग। चलिए अब देखते हैं हम लोग फिर अगला एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, वी डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड, तो यहाँ पे इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, वी फाउंड द रोड फेयरली गुड। चलिए अब देख लेते हैं फिर हम लोग अगला क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नो मैनी पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका अफर्मेटिव, ओनली ए फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। चलिए अब फिर देखेंगे हम लोग अगला एग्जांपल को क्या है। अगला एग्जांपल में
देयर इज़ नथिंग सिमिलर इन द वर्ल्ड। क्या बोला जा रहा है? देयर इज़ नथिंग सिमिलर इन द वर्ल्ड। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। एवरीथिंग इज डिसिमिलर इन द वर्ल्ड। चलिए अब देखते हैं फिर हम लोग आगे क्या है यहाँ पे? इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था यानी अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है और नेगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अब पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, यानी हम लोग पढ़ेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे और जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसको इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग रूल को पढ़ेंगे, क्या क्या रूल हैं। चलिए तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और शेयर करना है, और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यानी रूल्स को देखते हैं, क्या क्या रूल्स हैं इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस को इंटरचेंज करने का। चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रूल, यानी कुछ क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अभिप्राय प्रश्न करना नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? जो कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका जो अभिप्राय होता है, मकसद होता है, वो प्रश्न करना नहीं होता है, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बिना अर्थ भाव बदले असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को यानी जो बिना उसका अर्थ को हम लोग भाव को बदले उसको असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जो असर्टिव सेंटेंसेस को बिना अर्थ या भाव बदले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार के इंटरचेंजिंग के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें बताया जा रहा है, तो आपको ध्यान से सुनना है। वो क्या क्या नियम है चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको? एनोमोलस फाइनाइट से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने की विधि। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार एनोमोलस फाइनाइट से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उसको कैसे असर्टिव में बदलेंगे। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है उसको फर्स्ट देखेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो प्रयुक्त वर्ब प्लस जो सब्जेक्ट होता है, आप सबको पता ही है, कोई भी यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होता है? सबसे पहले वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो उसमें जो प्रयुक्त वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके जो वर्ड ऑर्डर होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? बदल के वाक्य में क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वर्ड ऑर्डर कर देंगे। यानी कोई सा भी जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जो उसका वर्ब होगा सबसे पहले होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग उसका वर्ड ऑर्डर को बदल देंगे। यानी हम लोग पहले सब्जेक्टिव कर देंगे फिर बाद में ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए और दूसरा रूल देख लेते हैं हम लोग, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी बताया जा रहा है आपको, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो? नॉट, नो या कोई अन्य नेगेटिव वर्ड हो, यानी नोट हो या नो हो या कोई अन्य नेगेटिव वर्ड हो तो क्या करेंगे हम लोग? जो अभिष्ट असर्टिव जो सेंटेंस होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग? अभिष्ट असर्टिव सेंटेंस में इसका लोप कर दें। यानी अगर कोई भी वाक्य में, कोई भी सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट या नो का प्रयोग होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको असर्टिव सेंटेंस में बदलने से हम लोग बदलने के लिए क्या करेंगे? उसका लोप कर देंगे। लोप करना मतलब उसको गायब कर देंगे। यानी नोट और जो नो होगा, जो नेगेटिव वर्ड होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड ना हो, यानी बताया जा रहा है अगर आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा तो जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें हम लोग क्या कर देंगे? नोट, नो या जो नेगेटिव वर्ड है उसको ऐड कर देंगे। यानी आपको क्या बताया जा रहा है? अगर कोई नेगेटिव वर्ड होगा उसको तो हम लोग लोप कर देंगे, उसका गायब कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या कर देंगे? उसको नोट या जो नेगेटिव वर्ड होगा उसको ऐड करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। अभी देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, पहले रूल देख लेते हैं। और थर्ड रूल है आपका, नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह हम लोग क्या करेंगे? फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ होता है?
नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है, यानी इस साइन का यूज होता है। लेकिन जब हम लोग असर्टिव में बदलेंगे तो उसको इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे, तब फिर आपका जो डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो पहले हम लोग इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एम आई ए थीफ। चलिए यहाँ पे क्या है सेंटेंस में, एम आई ए थीफ। यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ड है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एम आई ए थीफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग उसको असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो यहाँ पे उसको वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले आ जाएगा आई, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा एम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई नेगेटिव वर्ड यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त नहीं होगा, यानी जो मौजूद नहीं होगा, तो हम लोग असर्टिव में बदलते हैं वो उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ए थीफ। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। क्या है दूसरा एग्जांपल में, एम आई नॉट राइट। चलिए यहाँ पे क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या है, एम आई नॉट राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड ऑर्डर को चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, सॉरी यहाँ पे एन हो जाएगा लेकिन एम होगा, आई एम राइट। देखिए यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, तो हम लोग नेगेटिव में उस यानी जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें हम लोग नॉट को क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, नॉट का लोप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम राइट। तो पहले जो एग्जांपल था उसमें नॉट नेगेटिव वर्ड नहीं था, तो हम लोगों ने असर्टिव में नेगेटिव वर्ड को ऐड किया था। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे नॉट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, उसको लोप कर दिए हैं। चलिए जैसे कि आपको रूल में बताया गया था। अब देख लेते हैं फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल। क्या है अगला एग्जाम्पल में, इज शी ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज शी ब्यूटीफुल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका असर्टिव क्या हो जाएगा, सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। चलिए देखिए यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको असर्टिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ हुआ है, क्योंकि आपको रूल में पहले ही बताया गया था अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें अगर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड होगा तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव वर्ड को यानी जो नेगेटिव वर्ड है उसका लोप कर देंगे, उसको गायब कर देंगे। चलिए फिर देख लेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल। क्या है अगला एग्जाम्पल में, कैन ए मैन लिव फॉर एवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉट यूज़ किया गया है नेगेटिव वर्ड। यहाँ पे क्या हो गया है, वर्ब ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे जब पहले क्या था, बाद में सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, पहले सब्जेक्ट कर दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे क्या है आपका, डू आई नॉट लव यू। क्या बोला जा रहा है, डू आई नॉट लव यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव में नेगेटिव वर्ड का लोप कर देंगे। यहाँ पे नॉट यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लव यू। चलिए अब फिर देख लेंगे हम लोग आगे। आगे क्या है, डिड शी नॉट अब्यूज़ यू। क्या बोला है, डिड शी नॉट अब्यूज़ यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अब्यूज्ड यू। क्या हो जाएगा, सी अब्यूज्ड यू। चलिए अब फिर देखेंगे हम लोग आगे। चलिए आगे क्या है, सेल आई एवर फॉरगेट यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उसका असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई सेल नेवर फॉरगेट यू। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल। क्या है अगला एग्जाम्पल में, कैन द ब्लाइंड सी। क्या है, कैन द ब्लाइंड सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ब्लाइंड, यहाँ पे वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी जो द ब्लाइंड है सब्जेक्ट ये पहले आ जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैन आएगा, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग असर्टिव में नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे यूज़ इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है नेगेटिव वर्ड, तो हम लोग उसको यूज़ यहाँ पे असर्टिव में नहीं करते, उसका लोप कर देते हैं, जैसे कि आपको रूल में बताया गया है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। चलिए फिर देखेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल। ही यानी हैव आई नो लव फॉर यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव लव फॉर यू। यहाँ पे नो यूज़ हुआ है नेगेटिव वर्ड, यहाँ पे असर्टिव में कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे हम लोगों ने यानी अफर्मेटिव से यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में देखा। अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, तो उसका भी क्या रूल है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक इसके विपरीत, जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोगेटिव से जो असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज किया, ठीक इसी के विपरीत क्या होगा,
विपरीत जो प्रक्रिया होगी उसके द्वारा जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव हम लोग देखेंगे इस यानी एग्जाम्पल में। चलिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, द डीफ कैन नॉट हियर। ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैन द डीफ हियर। चलिए यहाँ पे आपका नॉट यूज था, नेगेटिव वर्ड था, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं यूज होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन द डीफ हियर। अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ही इज़ इनोसेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ ही नॉट इनोसेंट। चलिए यहाँ पे देखिए वर्ड, यहाँ पे वर्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। यहाँ पे ही इज़ है, सेंटेंस में जो एसेटिव सेंटेंस है वहाँ पे ही इज़ है, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो यहाँ पे वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पे इज़ का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ही करेंगे। चलिए तो आपको रूल में पहले ही बताया गया था, यानी ऑर्डर चेंज करना है आपको। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, क्या, आई नो हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट आई नो हर। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव वर्ड होता तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते, उसका लोप कर देते। चलिए अब अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, सी लव्स मी। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सी लव्स मी। ये असर्टिव सेंटेंस है, उसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज शी नॉट लव मी। चलिए अब देखते हैं फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल। चलिए ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, ये रूल को याद रखने हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से यानी एग्ज़ाम में इसी से ही आएगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। आई डू नॉट वेक्स हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू आई वेक्स हर। चलिए फिर अगला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, आई डिड नॉट टेल ए लाई। तो यहाँ पे इसको, ये कौन सा सेंटेंस हो गया मेरा, असर्टिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, डिड आई टेल ए लाई। देखिए यहाँ पे नॉट है, नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ किया गया, उसको लॉप कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखने हैं, मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ही अब्यूज्ड मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट अब्यूज मी। चलिए अब देखते हैं फिर हम लोग आगे, ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज। क्या है, ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन ह्यूमन नेचर चेंज। चलिए अब फिर देख लेते हैं हम लोग आगे फिर हम लोग देखेंगे, यानी हम लोगों ने रूल फर्स्ट पढ़ा था, यानी किस प्रकार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है और असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदला जाता है। तो अब हम लोग रूल सेकंड को देखेंगे, क्या है इसमें क्या बताया जा रहा है। चलिए आपको ध्यान से देखना है, यानी हु से जो शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, जब असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन का प्रयोग करते हैं। यानी आपको क्या बताया जा रहा है, अगर कोई भी सेंटेंस में क्या होगा, हु प्रयोग होगा कोई भी यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग क्या करेंगे उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन का प्रयोग करते हैं। एवरीवन का प्रयोग तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एवरीवन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई जो इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या होगा, यानी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त होगा। तो आपको पता ही है नेगेटिव वर्ड क्या क्या होते हैं, जैसे आपको बता दूं मैं, नो, नो वन, नो बडी, नेवर, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड हैं। अगर वो प्रयुक्त होगा तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, एवरीवन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या बताया जा रहा था, यहाँ पे नो वन, नन, नो बडी का प्रयोग तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड का प्रयुक्त नहीं रहता है। यानी अगर नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त होगा तो हम लोग एवरीवन का करेंगे, अगर नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं होगा तो हम लोग नो वन, नो बडी या नन का प्रयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग फिर एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव टू असर्टिव देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या है, हु डज नॉट नो गांधी जी। यहाँ पे क्या है, हु डज नॉट नो गांधी जी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यानी हमको पहले बता दिया था आपको, यानी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एवरीवन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीवन नोज गांधी जी। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी क्या होगा, एवरीवन होगा, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। चलिए
फिर देख लेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन, इसमें भी नेगेटिव वर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, एवरीवन का यूज़ करेंगे, एवरीवन वुड रन फ्रॉम ए लायन। चलिए फिर देख लेते हम लोग आगे आगे के क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे, हु हैज़ सीन द विंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु हैज़ सीन द विंड, तो यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं है। तो हम लोगों ने अभी रूल में पढ़ा था, अगर कोई भी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नो वन नो बडी या नन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नो वन हैज़ सीन द विंड। अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हु इज़ ग्रेटर दैन गॉड, हु इज़ ग्रेटर दैन गॉड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो वन इज़ ग्रेटर दैन गॉड। चलिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग क्या करेंगे, नो वन यहाँ पे यूज़ होगा, नो वन इज़ ग्रेटर दैन गॉड। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हु हैज़ नो फियर इन द वर्ल्ड, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग मैंने आपको रूल में बता दिया था, अगर नेगेटिव वर्ड होगा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग एवरीवन का यूज़ करेंगे, एवरीवन हैज़ फियर इन द वर्ल्ड। चलिए अब इसी पर हम लोगों ने यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला, अब हम लोग यानी जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई हु का प्रयोग होगा कोई सेंटेंस में तो हम लोग क्या करेंगे, एवरीवन, नो वन, नन, नोबडी से शुरू होने वाली जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ठीक इस प्रकार हम लोगों ने यानी जो असर्टिव सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला था। चलिए फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या है एग्जाम्पल में, एवरीवन विशेज टू लिव लॉन्ग, ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, असर्टिव सेंटेंस हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरीवन यूज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सेंटेंस में हर हाल में नेगेटिव वर्ड आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोगेटिव टू असर्टिव में क्या देखा था, यानी जो नेगेटिव वर्ड था तो हम लोगों ने वहाँ पे एवरीवन किया था, तो यहाँ पे एवरीवन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु डज नॉट विश टू लिव लॉन्ग। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु वुड नॉट क्राई व्हेन स्ट्रक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीवन यूज हुआ है सेंटेंस में तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ करेंगे, तो हु वुड नॉट क्राई व्हेन स्ट्रक। अब देख लेते हैं हम लोग फिर अगला एग्जाम्पल, एवरीवन वुड लव हिज मदर लैंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु वुड नॉट लव हिज मदर लैंड। अब देख लेते हैं हम लोग फिर अगला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एवरीवन लाइक्स टू गेट मनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक टू गेट मनी। फिर देखेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, नो वन कैन क्लाइम द स्काई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु कैन क्लाइम द स्काई। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको यानी जो आपका डाउट हो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है लेकिन आपको ध्यान में रखने हैं रूल्स को, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल बार बार दिखा रहा हूँ तो आपको याद रहेगा सही से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग फिर यानी जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया एग्जाम्पल की सहायता से, यानी जितने भी रूल्स थे किस प्रकार अफर्मेटिव को असर्टिव में बदला जाता है, यानी अफर्मेटिव को नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदला जाता है, तो हम लोगों ने सारे रूल को देख लिया है यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने यानी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर आप पार्ट 2 को देखिएगा, क्योंकि आपको पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो आपको दोनों पार्ट को देखना है, जिसमें हम लोगों ने यानी जो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज थे उसके जो रूल्स थे सारे को कर लिया है। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगी पार्ट 3, उसमें हम लोग यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसको कवर करेंगे। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक होगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक डेली लेके आने वाला हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के यानी जो नोट्स चाहते हैं, PDF चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वो आपको BBP हेल्प ऐप पर मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर में
मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया गया है ऐप का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।